नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ, क्योंकि जीवन का आनंद इसी फाउंडेशन पर है। रिश्तों की बात तो आज भी करूंगा और हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत ख़ास है। अभी इसी हफ्ते उत्तर प्रदेश के निवासी एक राजनीतिक नेता का स्वर्गवास हुआ। उनके स्वर्गवास पर शोक संदेशों की झड़ी लग गई और सब लोगों ने तरह तरह से उनकी प्रशंसा में बहुत कुछ कहा या लिखा। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, न ही ये सेशन राजनीति के बारे में है। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि उन नेताजी के स्वर्गवास के बाद उनकी प्रशंसा करने वालों में ऐसे लोग भी शामिल थे जो जीवन भर उनकी आलोचना ही करते रहे, पर उनके स्वर्गवास के बाद उनके विरोधियों ने भी उनकी प्रशंसा में बहुत सी घटनाओं का जिक्र किया। मैं फिर दोहराता हूँ कि मैं न तो राजनीति की बात करना चाहता हूँ, न राजनीतिक नेताओं से इस सेशन का कोई लेना देना है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण के रूप में इस बात का जिक्र किया है ताकि आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। हम इस दुनिया में न रहें और तब कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें कैसे पता चलेगा? हम इस दुनिया में न रहें और कोई तब हमें प्यार करना चाहे तो हमें कैसे पता चलेगा? हम इस दुनिया में न रहें और कोई तब हमारा शुक्रिया अदा करना चाहे तो हमें कैसे पता चलेगा? हम इस दुनिया में न रहें और कोई हमारे गले लगना चाहे तो हमें कैसे पता चलेगा? इसलिए क्या ये बेहतर नहीं कि अगर आप मेरे किसी अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना चाहते हैं, आपको किसी से प्यार है, आप किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, किसी को गले लगाना चाहते हैं, तो आज ही कीजिए, क्योंकि क्या पता कि कल हो न हो। आज है तो हम अभी जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं, पर कल का क्या पता। आज है, कल हो न हो। इसलिए जो करना है आज कीजिए, आज प्रशंसा कीजिए, आज प्यार जताइए, आज गले लगिए, आज शुक्रिया अदा कीजिए, तो जीवन संगीत बन जाएगा। आज हम इस पर तो बात करेंगे ही, थोड़ी बात इस टॉपिक पर भी होगी कि हम सेहतमंद कैसे रहें, थोड़ी बात इस टॉपिक पर होगी कि हम सफल कैसे हों, और थोड़ी बात इस टॉपिक पर होगी कि हम खुश कैसे रहें। तो आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बार बार देखने और सुनने के लायक है। हम सब जानते हैं कि जीवन है तो समस्याएं भी आएंगी, कठिनाइयां भी होंगी, कभी हम सफल होंगे तो कभी असफलता का मुंह भी देखना पड़ेगा, कभी उलझने होंगी, कभी गलत लोगों से पाला पड़ेगा। जीवन है तो ये सब होगा ही। आज हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि ऐसे में हम क्या करें। हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल हैं। समाज में रहते हुए, दफ्तर में काम करते हुए, अड़ोसियों पड़ोसियों से मेल जोल रखते हुए, परिवार में रिश्ते निभाते हुए बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम उलझन में फंस जाते हैं। कोई कभी कुछ कड़वा बोल देता है, कोई हमें अंदर तक झंझोड़ देता है, कोई हमारा दिल दुखा देता है, तब हम क्या करें? हम सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल हैं, तो हमें समाज में एक दूसरे के सुख दुख में भी शामिल होना ही पड़ता है। कभी हम किसी पार्टी में जाते हैं, कभी हम किसी को अपने यहाँ बुलाते हैं, पार्टियों में आनंद होता है, शान शौकत होती है, तरह तरह के पकवान होते हैं, जी ललचा जाता है। तब हम क्या खाएं, कैसे खाएं कि स्वाद भी आए और सेहत भी बनी रहे। तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर बात करेंगे ताकि जीवन में सफलता हो, मजबूत रिश्ते हों, खुशियां हों और हम सेहतमंद बने रहें। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम में से बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, शीश नवाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हम इतने आध्यात्मिक हैं, इतने स्पिरिचुअल हैं कि हमने तो पत्थर को भी भगवान मान लिया है। सवाल बस इतना है कि हम इंसान को इंसान कब मानेंगे? कब मानेंगे कि किसी का दिल दुखाना गलत बात है
कब मानेंगे कि किसी का अपमान कर देना गलत बात है, कब मानेंगे कि किसी को नीचा दिखाना गलत बात है, कब मानेंगे कि किसी को धोखा देना गलत बात है, कब मानेंगे कि हमने इसी एक बात को नहीं समझा कि हर इंसान के सीने में एक छोटा सा दिल होता है, दिल धड़कता है और हमारी अटेंशन चाहता है, हमसे प्यार के 2 बोल सुनना चाहता है। इसे समझ लीजिए तो जीवन की सारी फिलॉसफी समझ आ गई। फिर कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और फिर आपको किसी हैप्पीनेस गुरु के किसी सेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसके साथ ही एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जीवन का संगीत। मैं हूं पीके खुराना। ये परमात्मा की असीम कृपा है कि लोग मुझे एक हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु के रूप में जानते हैं। बिना किसी दवाई के सेहतमंद रहना, जीवन में सफल होना और उसके साथ साथ सच्ची खुशी हासिल करने के गुर सिखाना मेरी एक्सपर्टीज़ है। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। कई वीडियोस वायरल होते रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है, मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूँ। सब्सक्राइब करना या न करना आपकी चॉइस है। अब अपने जीवन की तरफ भी हम देख लें तो समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम परेशान रहते हैं, हम हमेशा परेशान रहते हैं। और परेशान रहते किस लिए हैं? हम परेशान रहते हैं खुश रहने के लिए। हाँ जी, खुश रहने के लिए परेशान होना हमारी फितरत बन गई है ना अजीब बात? पर सच भी यही है कि हम खुश रहने के लिए परेशान रह रहे हैं। तो आइए आज इसी परेशानी को दूर करते हैं। अगले हफ्ते रविवार को और सोमवार को दिवाली है। उस दिन हम सब भगवान राम की अयोध्या वापसी के स्वागत में दिए जलाएंगे और खुशियां मनाएंगे। दिवाली की बधाई के साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिवाली के समय हम धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि कोई भी शुभ काम करना हो तो कहते हैं कि काम का श्री गणेश किया। गणेश जी के नाम का ही मतलब शुभ शुभ की कामना करना है। तो आज हम गणेश जी का उदाहरण देकर समझने की कोशिश करेंगे कि सेहत के लिए, सफलता के लिए और खुशियों के लिए गणेश जी का क्या महत्व है। गणेश जी का महत्व गणेश जी के परिवार में छुपा हुआ है। लंबोदर भगवान गणपति जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि यानी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, अमीरी, बीइंग रिच, बीइंग अचीवर, बीइंग प्रॉस्पेरस। और सिद्धि यानी कौशल, हुनर, स्किलफुल यानी हुनरमंद यानी सक्सेसफुल। अपनी पत्नियों से गणेश जी के 2 बेटे हैं जिनका नाम है शुभ और दूसरे का नाम लाभ। हमारे व्यापारी भाई अपने बही खाते पर भी या हम अपने घरों में भी जो स्वस्तिक बनाते हैं उस पर शुभ लाभ लिखते हैं। ये भगवान श्री गणेश जी के यही 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। गणेश जी के सुपुत्र शुभ की शादी हुई तुष्टि से और लाभ की शादी हुई पुष्टि से। तो शुभ की धर्मपत्नी का नाम तुष्टि और लाभ की धर्मपत्नी का नाम पुष्टि। तुष्टि यानी संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, और पुष्टि यानी पोषण, न्यूट्रिशन, सेहत, हेल्थ, जो मर्जी कहिए। भगवान श्री गणेश के 2 पोते भी हैं, ग्रैंड सन्स भी हैं, और उनका नाम है
आनंद और प्रमोद। आनंद यानी खुशी और प्रमोद यानी मज़ा, सुविधा, सुख, लग्जरी। तो गणेश जी के परिवार में ही सेहत, सफलता और खुशियों का सारा राज छुपा है। यही कारण है कि दिवाली पर हम गणेश जी की भी पूजा करते हैं और हर काम शुरू करने को श्री गणेश करना कहते हैं, ताकि काम में सफलता मिले, संतुष्टि मिले, खुशी मिले, पैसा मिले, सुख मिले। यही नहीं, गणेश शब्द का भी अपना महत्व है, अपना सिग्निफिकेंस है, अपनी इंपॉर्टेंस है, और वो ये है कि गणेश जी का मतलब है गणों के ईश, गणों के स्वामी, यानी एक ग्रुप के स्वामी, एक ग्रुप के मास्टर, यानी पीपल स्किल, टीम प्लेयर ही नहीं, टीम के मैनेजर, टीम के मेंटोर, टीम के निर्देशक। गणेश जी को इसीलिए विघ्नहरण भी कहा जाता है, यानी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले, कठिनाइयों को दूर करने वाले, समस्याओं को दूर करने वाले, सभी विघ्नों का हरण करने वाले हैं गणेश भगवान, गणपति जी। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या और कर लेते हैं। गणेश जी गणपति हैं, गणों के स्वामी हैं, ग्रुप के मास्टर हैं। ये पीपल स्किल है, लोगों को मैनेज करने का हुनर है, जो बेसिक गुण है सफलता का। लोगों को मैनेज करने का मतलब है कि आप लोगों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करें कि वो खुशी खुशी आपकी हर बात माने। उसके लिए लोगों की भावनाओं को समझना होगा, उनकी इमोशंस को समझना होगा, उनकी फीलिंग्स को समझना होगा, उनके चैलेंजेस को समझना होगा, उनके संघर्षों को समझना होगा। किसी की गलती पर उसको डांटने से पहले समझना होगा कि गलती हुई क्यों और गलती हुई कैसे, क्या उसमें हमारी भी कोई कमी रही, कोई गलती छुपी हुई है उसमें हमारी भी, क्या हमने ही कोई कमी छोड़ दी, क्या हमने ही अपनी बात पूरे ढंग से नहीं समझाई। गणेश जी के दो बड़े बड़े कान हैं, वो सबकी सुनते हैं, सबकी बात ध्यान से सुनते हैं। उनकी लंबी सी सूंड है, वो नए अवसरों को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को तुरंत सूंघ लेते हैं। उनमें नए अवसरों को पहचानने की काबिलियत है। अब गणेश जी की धर्मपत्नी सिद्धि की बात करते हैं। सिद्धि यानी स्किलफुल, आप में अपना काम करने का हुनर होना चाहिए। आप गृहिणी हैं तो घर संभालने का हुनर, बच्चों को संभालने का हुनर, टेस्टी खाना बनाने का हुनर, पैसे बचाने का हुनर, सेविंग का हुनर। ये कोई छोटी बात नहीं है। हर माँ बचपन से ही अपनी बेटियों को ये हुनर देती है, तब जाकर कहीं वो लड़की एक बिल्कुल नए घर यानी अपनी ससुराल में जाकर भी इस लायक हो चुकी होती है कि अपना घर संभाल सके। जब हम हुनरमंद हों और लोगों से काम लेना जानते हों, लोगों को खुश रखना जानते हों, तो हमें सफलता मिलती है, पैसा आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, यानी रिद्धि मिलती है। अब जब तीनों मिल जाएं, यानी गणेश जी, रिद्धि और सिद्धि, तो इसका बाय प्रोडक्ट है शुभ और लाभ। हर काम शुभ होता है और उसमें हमें लाभ होता है, गेन्स होते हैं। गणेश जी की सवारी है मूषक, यानी चूहा, यानी माउस। इसके दो अर्थ हैं। गणेश जी तो हाथी के सिर वाले हैं, वो लंबोदर हैं, लंबे उदर वाले हैं, उनका पेट भी बहुत बड़ा है, बहुत विशाल हैं वो, जबकि उनकी सवारी यानी चूहा बहुत ही छोटा। तो छोटे से छोटे आदमी से भी काम लेना सीखें, उसका भी उपयोग करें और उसकी भी फीडबैक लें। घर हो या दुकान या फिर ऑफिस, हर किसी की राय लें और हर किसी का उपयोग करें। घर की मेड हो या ऑफिस के जूनियर्स, सारे काम खुद ना करें, जहां ज़रूरत हो वहां काम डेलीगेट करें। बिना बात के हर काम में दखल ना दें, खुद को प्लानिंग के लिए फ्री रखें। ये सफलता पाने का सबसे बड़ा राज है। गणेश जी विघ्नहरण भी हैं। गणेश जी को गणपति की उपाधि इसीलिए मिली थी क्योंकि जब उन्हें पृथ्वी का चक्कर लगाने को कहा गया तो उन्होंने अपने माता पिता को साथ बैठाया और उनकी परिक्रमा कर ली। उनके सामने एक काम था, एक टारगेट था, एक चैलेंज था। उन्होंने नए ढंग से सोचा और उसे पूरा कर दिखाया। उनके बड़े भाई कार्तिकेय तो अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए चल दिए, जबकि उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी का ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया और शर्त जीत गए। समस्याएं तो आएंगी ही, जीवन में चैलेंजेस होंगे, पर अगर हम सिर्फ ट्रेडिशनल ढंग से सोचने के बजाय, परंपरा ढंग से सोचने के बजाय किसी नए समाधान के बारे में, किसी नए सॉल्यूशन के बारे में सोचें तो सफलता
आसान हो जाती है। कोई समस्या आए तो पहले ये सोचना चाहिए कि समस्या आई क्यों। समस्या का हल करना छोटी बात है, समस्या का कारण ही हमेशा के लिए दूर कर देना भी ज़रूरी है। समस्या बड़ी हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, एक बार में समस्या के एक छोटे हिस्से का समाधान करें। इस तरह बड़ी से बड़ी समस्या भी आसानी से हल हो जाएगी। समस्याओं से निपटने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना है कि हम चाहे कितने ही कुशल हों, कितने ही स्किलफुल हों, कितने ही अमीर हों, कितने ही पावरफुल हों, जीवन की सारी समस्याओं का हल पॉसिबल नहीं है। कुछ समस्याएं हमेशा रहेंगी ही, कुछ नई समस्याएं आती ही रहेंगी। इसलिए यह प्रार्थना बनी है कि हे भगवान, हमें साहस दो कि हम वो बदल दें जिसे बदल सकते हैं, धीरज दो ताकि हम उसे स्वीकार कर लें जिसे बदल नहीं सकते, और सद्बुद्धि दो ये फ़र्क करने का कि क्या हम बदल सकते हैं और क्या नहीं। कुछ समस्याएं होंगी ही, उनसे घबराना नहीं है, बस माइंडसेट चेंज करना है, सोच बदलनी है और समस्या के बावजूद खुशी खुशी रहना है। ये भी सिद्धि है, ये भी एक स्किल है। ये स्किल होगी तो शुभ भी होगा और लाभ भी। शुभ और लाभ होंगे तो उनकी पत्नियां यानी तुष्टि और पुष्टि भी मिलेंगी। जब हम समस्याओं के बावजूद खुश रहने की कला सीख लेते हैं तो तुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। हम पैनिक रिएक्शन के शिकार नहीं होते, हम क्रिटिसाइज नहीं करते, आलोचना नहीं करते, हम में चिड़चिड़ापन नहीं आता और हम खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। अब बात करते हैं पुष्टि की। पुष्टि के दो अर्थ हैं। पहला है किसी विचार की पुष्टि, किसी आइडिया की रीअफर्मेशन, और दूसरा है सेहत, स्वास्थ्य, हेल्थ। इसके लिए ज़रूरी है खुद जिम्मेदारी लेना, अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेना, काम के बीच बीच में लॉजिकल ब्रेक लेना, रात को पूरी नींद लेना, सुबह सवेरे सैर करना, थोड़ा व्यायाम करना और सही भोजन लेना। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करें, बस में सफ़र करें तो सामने लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है। मैं बार बार कहता हूँ, दोहराता रहता हूँ, आज फिर याद करवा रहा हूँ कि सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है। ये सबसे बड़ा पाठ है जीवन का। इसे सीख लिया तो सारी समस्याएं हल हो गईं। इसे याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जीवन बदल जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं इस सेशन की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, और वो टॉपिक है खुशियाँ। जीवन खुशहाल हो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर उससे भी ज़रूरी है कि जीवन में खुशी हो, आनंद हो, हैप्पीनेस हो, जॉय हो, तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, वरदान हो जाता है, हेवनली हो जाता है, ब्लिसफुल हो जाता है। तो उसके लिए सिर्फ इतना सा समझना ज़रूरी है कि जीवन में हमेशा खुश वही रह सकता है जिसके रिश्ते मजबूत हों। रिश्ते तभी मजबूत हो सकते हैं अगर हम सामने वाले के दिमाग को, उसकी सोच को, उसकी ज़रूरतों को, उसके संघर्षों को, उसके चैलेंजेस को, उसके स्ट्रगल्स को भी समझें। बात बेबात किसी की आलोचना करने के बजाय, किसी की गलतियां निकालने के बजाय, किसी को बुरा भला कहने के बजाय, किसी को डांटने के बजाय पूरे हालात को समझें और दयालुता का व्यवहार करें, काइंडनेस को ना भुलाएं। जैसा कि मैंने सेशन के शुरू में ही कहा कि हम पत्थर को तो पूजना सीख गए, अब हमें इंसान को इंसान समझने का पाठ पढ़ना होगा। हम इंसान हैं तो हम में इंसानियत का होना भी ज़रूरी है, वरना हम अधूरे हैं। जो हमसे कमज़ोर होता है, जो हमारा सबॉर्डिनेट होता है, जो हमसे छोटा होता है, जिसको हमसे काम होता है, अक्सर उसका अपमान करने में हम देर नहीं लगाते। और जो हमसे बड़ा होता है, ताकतवर होता है, हमारा बॉस होता है या जिससे हमें काम होता है, उसकी चापलूसी करते हुए हम थकते नहीं। यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। हम सबको एक आंख से नहीं देखते, सबको बराबरी की इज्जत नहीं देते। ये एक गुण ऐसा है जो हमें सीखना है। इस सेशन का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, अगर आप ले सकें।
इस एक गुण के कारण ही हमारे जीवन की बहुत सी समस्याएं या तो दूर हो जाती हैं या फिर आसान हो जाती हैं। रिश्तों की मजबूती में जिस दूसरी बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है अपनी पसंद और नापसंद के बारे में खुद स्पष्ट होना, खुद को क्लैरिटी होना। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनको अपनी पसंद और नापसंद का भी पता ही नहीं होता। मैं उनसे उनकी पसंद पूछता हूँ तो वो बता नहीं पाते और अपनी नापसंदगी के कारण गिनाने लग जाते हैं। सामने वाले में उन्हें क्या कमियां लगती हैं, क्या बात उन्हें नापसंद है, वो ये गिनाने लग जाते हैं, पर उन्हें क्या पसंद है इसे बता नहीं पाते। सामने वाले में आपको क्या अच्छा लगता है ये भी सोचिए। इसीलिए मेरी सलाह ये है कि अपनी पसंद और नापसंद के बारे में सोचिए, गहराई से सोचिए। आपको क्या पसंद है और क्या नहीं इसकी लिस्ट बनाइए। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपका जीवन बदल देगी। सामने वाले को अपनी पसंदगी और नापसंदगी के बारे में पहले ही आगाह कर देंगे तो रिश्तों में खटास आने के चांस कम हो जाएंगे। लेकिन रिश्तों का एक सच ये भी है कि हमें अपने साथियों की बहुत सी गलतियों को इग्नोर भी करना पड़ता है। इसीलिए कहा भी गया है कि रिश्ते बचाने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा और कभी गूंगा होना पड़ता है। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता है और इस रिश्ते की बात किए बिना रिश्तों की कोई बात पूरी हो ही नहीं सकती। जीवन साथी का रिश्ता अनमोल है और बाकी सारे रिश्तों की बुनियाद है। हमारे माता पिता भी आपस में जीवन साथी हैं और उनके कारण ही हम हैं। हमारे भाई बहन हैं और हमारे बाकी रिश्ते हैं जो हमारे माता पिता के कारण हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि वो जीवन साथी हैं। यही बेल आगे चलती रहती है। हमारा जीवन साथी हमारे परिवार की बढ़ोतरी और हमारे ढेर सारे नए रिश्तों का कारण है। जीवन साथी की तलाश करते समय हम अक्सर परिवार देखते हैं, लड़का या लड़की को देखते हैं, उनका जॉब देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, पर ये नहीं देखते कि होने वाले पति पत्नी के ख्वाब क्या हैं, उनके सपने क्या हैं, उनकी एम्बिशंस और एस्पिरेशंस क्या हैं। हम ये नहीं देखते कि उनके विचार आपस में मिलते हैं या नहीं, उनके सपने आपस में मिलते हैं या नहीं, उनका लाइफस्टाइल आपस में मिलता है या नहीं। यही नहीं, हमें ये भी देखना चाहिए कि उनका ब्लड ग्रुप आपस में कंपैटिबल है या नहीं, क्योंकि दोनों के ब्लड ग्रुप कंपैटिबल होंगे तो संतान स्वस्थ होगी। संतान स्वस्थ होगी तो बाकी का जीवन सुखी होगा और दोनों के विचार, दोनों के सपने, दोनों के लाइफस्टाइल कंपैटिबल होंगे तो आज का जीवन भी सुखी होगा। अगर दोनों में आदर हो, सत्कार हो, विश्वास हो, एक दूसरे का लिहाज हो तो बाकी के 36 गुणों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुंडली मिले न मिले, ये मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये होगा तो जीवन में खुशियां होंगी और जीवन का संगीत ही मधुर नहीं होगा बल्कि जीवन खुद संगीत बन जाएगा और यही हम चाहते भी हैं। मैं इस चीज़ को इस रूप में इसलिए ज़ोर देकर कहना चाहता था कि जीवन में खुशहाली हो, ये हम सबका उद्देश्य है। हम जीवन में सक्सेसफुल हों, अचीवर हों, आगे बढ़ें, प्रॉस्पेरस हों, लग्जरी हो, ये हम चाहते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें बेकार हैं अगर आपके जीवन में खुशियाँ ना हो। एक बहुत आरामदायक सोफे पर बैठा हुआ एक व्यक्ति हो सकता है कि बिल्कुल उदास हो सकता है कि बिल्कुल अकेलापन फील कर रहा हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो। उस लग्जरी का, उस सोफे का, उस शानदार कमरे का या उस शानदार घर का या उस शानदार बंगले का अर्थ खत्म हो जाता है अगर जीवन में खुशियाँ ना हो। इसलिए जीवन में खुशियाँ लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और खुशियाँ लाने के तरीके में 3 चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। खुद को चिड़चिड़ा ना बनाएं, शिकायती ना बनाएं, लोगों के साथ एडजस्ट करना सीखें। अपनी बात कुछ भी कहनी हो प्यार से, प्रेम से, पॉजिटिव वे में कहना सीखें तो रिश्ते मजबूत होंगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, हम अपनी सेहत का ध्यान खुद रखें।
सही समय पर भोजन करें, सही भोजन करें, सही समय पर आराम करें, सही समय पर नींद लें, पूरी नींद लें, तो भी हमारी खुशियाँ बढ़ेंगी। खुशियों के लिए सेहत भी एक ज़रूरी फैक्टर है, उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। हम पैसे गंवा दें तो दोबारा कमा सकते हैं, सेहत गंवा दें तो बहुत मुश्किल होती है, और खुशियाँ चली जाएं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। डिप्रेशन में गया हुआ कोई व्यक्ति जल्दी से उबर नहीं पाता, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि वो नौबत ही ना आए कि हम उदास हों, लगातार उदास रहें, अपने आप को श्रिंक कर लें, लोगों से खींच लें, लोगों से काट लें और डिप्रेशन में चले जाएं। वो नौबत ही ना आए, इसलिए खुश रहना, खुश रखना, रिश्ते बनाना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति के पास अगर कोई ऐसा मित्र, विश्वास पात्र रिश्तेदार हो, मित्र हो, जीवन साथी हो, जहां वो अपनी बात बिना गोल मोल किए सीधे सीधे कह सके, वो जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है। और वो तभी संभव हो सकता है जब आप अपने जीवन साथी के साथ सीधा सच्चा व्यवहार करें, खुलकर बोलें, स्पष्ट बोलें, पर बाउंड्रीज का ध्यान रखें। जैसा कि मैंने पहले कहा, अपनी पसंद और नापसंद की अगर आप लिस्ट बना लें और वो लिस्ट शेयर करें अपने चाहने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जीवन साथी से, और उनकी भी उसी तरह की लिस्ट को समझें, तो इसका मतलब है कि हमने बाउंड्रीज क्लियर कर ली कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। जब वो स्पष्ट हो जाए तो इरिटेशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं, और इरिटेशन ना आए तो खुशियाँ बढ़ जाती हैं। तो खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से एक छोटी सी बात अभी पिछले दिनों हुई। मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी की किसी सहेली के घर में कोई ट्रेजेडी हुई, इसलिए उनकी पत्नी को अपनी सहेली के घर जाना था। संडे का दिन था। वो सज्जन बहुत बिजी हैं, सवेरे 7 बजे घर से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, रात को 9 साढ़े 9 बजे आते हैं, खाना खाते हैं, तब तक बच्चे सो जाते हैं। बच्चों से उनकी इंटरेक्शन बहुत कम है। लेकिन उस दिन संडे था और उनकी पत्नी घर में नहीं थी, और बच्चे 2, उनका बेटा 8 साल का, उनकी बिटिया 6 साल की, दोनों घर में थे। उन दोनों के साथ उन्होंने कहानियाँ सुनी, चुटकुले सुने, उन बच्चों से बातें की, उनके स्कूल के बारे में पूछा, पढ़ाई के बारे में पूछा, खेल के बारे में पूछा, दोस्तों के बारे में पूछा। शाम को जब उनकी धर्मपत्नी वापस आईं तो बच्चों ने जानते हैं क्या कहा? बच्चों ने कहा, आज हमने बहुत मज़ा किया, आज पापा ने हमें बहुत मज़ा करवाया। सोचिए, वो घर से बाहर नहीं गए, उन्होंने बच्चों पर पैसे खर्च नहीं किए, उनको कोई टॉफ़ी, कोई चॉकलेट, कोई आइसक्रीम लेकर के नहीं दी, किसी रेस्टोरेंट में नहीं ले गए, सिर्फ टाइम बिताया, सिर्फ टाइम बिताया। और उस टाइम के कारण बच्चों ने ये रिएक्शन दी कि पापा ने हमें बहुत मज़ा कराया। जब आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग की जिम्मेदारी लेते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, वो बच्चों को हेल्दी और सिक्योर और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है, खुश तो बनाता ही है। बच्चों में खुशी तो भरती ही है, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो जीवन में सक्सेसफुल होते हैं। जिन बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, वो जीवन में बहुत उदासीन रह सकते हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलती। फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी पेरेंट्स से ही मिल सकती है, पेरेंट्स के प्यार से ही मिल सकती है, आउटसोर्स करने पर नहीं मिलती। इसलिए बच्चों के साथ समय जितना भी आप बिता सकें उतना बिताइए, उससे आपको भी खुशी मिलेगी, आपके बच्चों को भी खुशी मिलेगी। खुशियों का ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं यही कहना चाहता था। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सबने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो, तो आप मुझसे मेरी मेल ID pkk@indiatotal.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर संपर्क कीजिए। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फ़ोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब ज़रूर मिलेगा, और अगर बातचीत की ज़रूरत होगी तो दोनों की कन्वीनियंस के मुताबिक
टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के लाइव सेशन का टॉपिक जीवन का संगीत अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हेल्थ एंड हैप्पीनेस गुरु पी.के. खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।